बहुत समय पहले की बात है। एक औरत थी जिसके 7 बेटे थे। इनमें से 6 बेटे तो बहुत मेहनती थे और एक बेटा जो सभी भाइयों में सबसे छोटा था, वह बहुत आलसी और कुछ भी नहीं कमाता था। जब वो बूढ़ी औरत खाना बनाती तो अपने 6 बेटों को अच्छे से खाना खिलाती और निकम्मे बेटे को सभी भाइयों की जूठन अर्थात थाली में बचा हुआ झूठा खाना परोस देती। सबसे छोटा बेटा बहुत भोला भाला था और इस बात से अनजान भी था। एक दिन सबसे छोटे बेटे ने अपनी पत्नी से कहा, देखो मेरी माँ कितना प्यार करती है। इस पर उसकी पत्नी व्यंग करते हुए बोली कि हाँ क्यों नहीं, रोज सभी की जूठन जो परोस कर दे देती है आपको। इस बात को सुनकर उस बेटे ने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, जब तक मैं स्वयं अपनी आंखों से नहीं देख लेता तुम्हारी इस बात पर विश्वास नहीं कर सकता। तब पत्नी ने कहा कि स्वयं देखने के बाद तो विश्वास करोगे ना। कुछ दिनों बाद एक त्योहार आया और घर में विभिन्न प्रकार के व्यंजन और लड्डू आदि बनाए गए। अपनी पत्नी द्वारा कही गई बात की सच्चाई को परखने के लिए सबसे छोटा बेटा तबीयत खराब होने का बहाना करके रसोई में गया और वहीं जमीन पर लेट गया और मुंह पर एक पतला सा कपड़ा ढक लिया ताकि वह सब देख सके। सभी भाई रसोई में भोजन ग्रहण करने आए। उसकी माँ ने सभी भाइयों को लड्डू और अन्य व्यंजन बहुत ही प्रेम पूर्वक परोसे। जब उन सभी ने भोजन कर लिया और वे चले गए, तब उन 6 भाइयों की थाली में से बचे हुए भोजन को इकट्ठा करके माँ ने सबसे छोटे बेटे की थाली परोसी और लड्डू का जो भाग बचा था उन्हें मिलाकर एक लड्डू बनाकर उस छोटे बेटे की थाली में रख दिया। छोटा बेटा इस पूरे क्रियाकलाप पर नजर रखे हुए था। इसके बाद उसकी माँ ने उसे आवाज लगाई कि बेटा उठ जा, तुम्हारे सारे भाई भोजन करके चले गए हैं, तुम कब भोजन करोगे? उठो और भोजन ग्रहण कर लो। तब वह बोला कि माँ तुम मुझे सबकी जूठन परोसती हो, मुझे इस प्रकार का भोजन नहीं करना है, मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। तब उसकी माँ ने भी कह दिया, ठीक है, यदि जाते हो तो जाओ, अगर कल जाने वाले हो तो आज ही चले जाओ। माँ के मुंह से इस प्रकार के कटु वचन सुनकर बेटा बोला कि हाँ मैं आज ही जा रहा हूँ, अब कुछ बनकर ही लौटूंगा। यह कहकर वो घर से जाने ही वाला था कि तभी उसे अपनी पत्नी का स्मरण हुआ। उसकी पत्नी जो गाय के तवेले में गोबर के कंडे बना रही थी, वह तवेले में गया और अपनी पत्नी से बोला कि मैं कुछ समय के लिए दूसरे देश जा रहा हूँ, तुम यहीं रहो और अपने कर्तव्यों का पालन करो, मैं कुछ समय बाद धन कमाकर वापस लौट आऊंगा। तब उसकी पत्नी ने कहा कि आप बेफिक्र होकर जाइए और अपने काम पर ध्यान लगाइए, जब तक आप वापस नहीं आ जाते मैं आपका यहीं रहकर इंतजार करूंगी, परंतु अपनी कोई निशानी मुझे दे जाइए। तब उसने कहा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है सिवाय इस अंगूठी के, तुम इसे मेरी निशानी के रूप में रख लो, अपने भी कोई निशानी मुझे दे दो। तब उसकी पत्नी ने कहा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तब उसके हाथ गोबर से भरे हुए थे, तो उसने उसके पति की कमीज पर पीठ पर अपने गोबर से भरे हाथों की थाप लगा दी। इसके बाद वह दूसरे देश धन कमाने के उद्देश्य से चला गया। चलते चलते वह बहुत दूर तक आ गया। तब उसे एक बहुत बड़े व्यापारी की दुकान दिखाई दी। वह उस दुकान पर गया और बोला कि सेठ जी मुझे आप अपने यहाँ काम पर रख लीजिए। उस समय सेठ को भी एक आदमी की आवश्यकता थी। सेठ ने उसे काम पर रख लिया। वह वहाँ नौकरी करने लगा। कुछ ही दिनों में उसने खरीदी बिक्री, हिसाब किताब और अन्य सभी कामों में बहुत ही अच्छे से संभालने लग गया। उस सेठ के यहाँ और भी नौकर थे, वे सभी और स्वयं सेठ भी यह सब देखकर बहुत हैरान थे कि यह व्यक्ति कितना बुद्धिमान और होशियार है। उसके काम को देखकर 3 महीने में ही सेठ ने उसे अपने व्यापार में बराबरी का साझेदार बना लिया और अगले 12 वर्षों में वह बहुत ही प्रसिद्ध व्यापारी
बन गया। अब सेठ ने पूरे कारोबार की बागडोर उसके हाथ में दे दी और खुद दूसरे देश चला गया। इधर उसकी पत्नी की दुर्दशा बहुत खराब हो रखी थी। उसकी पत्नी के साथ उसके सास ससुर बहुत बुरा बर्ताव करने लगे थे। घर के सभी कामों का बोझ उसकी पत्नी पर डाल दिया। इसके साथ ही उसे जंगल में लकड़ियां लेने भी भेजते थे। इसके अलावा उसके लिए जो रोटी बनती थी वह अनाज की नहीं बल्कि भूसे की होती थी और पीने का पानी उसे टूटे हुए नारियल के कवच में दिया जाता था। एक दिन जब वह लकड़ियां चुनकर जंगल से अपने घर की ओर लौट रही थी तो उसने कुछ औरतों को संतोषी माता का व्रत करते हुए देखा। वह वहां खड़ी हो गई और माता की कथा सुनने लगी। इसके बाद उसने वहां उपस्थित बहनों, आप किस भगवान का व्रत कर रही हैं? आपको क्या फल प्राप्त होगा? इसे करके क्या नियम है? अगर आप मुझे इस बारे में बताएंगी तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मैं भी इस व्रत को करूंगी। तब उनमें से एक औरत बोली कि हम सभी माँ संतोषी का व्रत और पूजा कर रहे हैं। इस व्रत को करने से सारी विपत्तियां और संकट टल जाते हैं, धन की प्राप्ति होती है और सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। तब उसने पूछा कि इस व्रत को करने की विधि क्या है? अगर मुझे इसके बारे में बताओगी तो आपकी बड़ी होगी। तब उस औरत ने विधि बताई कि 1.25 आने का गुड़ और चना लो। अगर आप चाहें तो 1.25 रुपए की भी खरीद सकते हैं। जैसी कि आपकी क्षमता और इच्छा, श्रद्धा, भक्ति उसके अनुसार खरीदें। 16 शुक्रवार तक हर शुक्रवार व्रत रखें और इस कथा को सुनें या पढ़ें। इसमें बीच में किसी प्रकार की रुकावट नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कथा सुनने हेतु कोई श्रोता ना मिले तो आप अपने सामने घी का दीपक जलाएं और एक पात्र में पानी भरकर अपने सामने रखें। ऐसा तब तक करें जब तक आपकी मनोकामना पूरी ना हो जाए। 3 महीने के अंदर माँ संतोषी आपकी इच्छा पूरी कर देगी। अगर आपका भाग्य आपके साथ नहीं है फिर भी माता की कृपा से आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। जब आपकी इच्छा पूरी हो जाए तभी इसका उद्यापन किया जाता है। बिना इच्छा पूरी किए हुए उद्यापन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार इस विधि को सुनकर छोटे बेटे की पत्नी वहां से चली गई। जंगल से लाई गई लकड़ियों को बाजार में बेचकर उन रुपयों से उसने गुड़ और चना खरीदा और माँ संतोषी का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया। इसके बाद वह आगे बढ़ी तो रास्ते में उसे एक मंदिर दिखाई दिया। तो उसने वहां लोगों से पूछा कि ये किस भगवान का मंदिर है। तब लोगों ने उसे बताया कि ये माता संतोषी का मंदिर है। यह सुनकर वह मंदिर के अंदर पहुंची और माता के चरणों में गिरकर बहुत ही दुखी मन से प्रार्थना करने लगी। हे माँ, मैं एक अशिक्षित और इस व्रत से अनजान महिला हूँ और इस व्रत को कैसे रखा जाता है इसके बारे में ज्यादा नहीं जानती। फिर भी हे माँ, आप मेरे दुखों को दूर कीजिए, मैं आपकी शरण में आई हूँ। माता को उस स्त्री पर दया आ गई और एक शुक्रवार बीता और अगले शुक्रवार को ही किसी व्यक्ति द्वारा उसके पति का पत्र उसे प्राप्त हुआ। तीसरे शुक्रवार को उसके पति ने उसके लिए धन भेजा। यह सब देखकर उस स्त्री के बड़े जेठ और जेठानी को और उनकी संतानें मुंह बनाने लगी और ताने देने लगी कि इतने समय पश्चात ही सही, अब धन आने लगा, अब आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। इस प्रकार पत्र और धन आदि प्राप्त होने पर वह खुश तो हुई और माता के मंदिर गई और माता के चरणों में गिरकर कहने लगी कि हे मातेश्वरी, मैंने आपसे धन धान्य आदि की इच्छा कब की? मैं तो अपने पति को वापस पाना चाहती हूँ और उनके पास अपना जीवन बिताना चाहती हूँ। कृपया आप उन्हें मेरे पास वापस भेज दें। इस बात पर माता बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा कि उठो बेटी और घर जाओ, तुम्हारा पति भी तुम्हारे पास लौट आएगा। इतना सुनकर वह प्रसन्न हुई और खुशी खुशी घर लौट आई और अपने काम पर ध्यान लगाने लगी। संतोषी माता ने सोचा कि इस भोली स्त्री से तो मैंने ऐसा कह दिया, परंतु इसका पति तो इसे भूल चुका है। तब माता ने उसके व्यक्ति के सपने में आकर उसे अपने पत्नी का स्मरण कराया
कि पुत्र तुम्हारे माता पिता और अन्य परिवारजन तुम्हारी पत्नी को बहुत कष्ट दे रहे हैं। इस पर वह व्यक्ति बोला, हे माता, यहाँ मेरा इतना बड़ा कारोबार है, इतनी जल्दी इसे कैसे समेटूं और किस प्रकार घर जाऊं। तब माँ ने कहा कि तुम सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर माँ संतोषी का श्रद्धा पूर्वक नाम लेकर घी का दिया जलाना और दुकान में जाकर बैठ जाना। तुम्हारे दायित्वों का भुगतान हो जाएगा, तुम्हारे गोदामों में रखा सामान भी बिक जाएगा। वह सुबह उठा, उसने बिल्कुल वैसे ही किया। उसके सारे दायित्वों का भुगतान हो गया और उसके देनदार उसे पैसा चुका गए। इस प्रकार शाम तक वह सभी जवाबदारियों से मुक्त हो गया और उसके पास ढेर सारा धन इकट्ठा हो गया। इस संपूर्ण समय में वह लगातार मन ही मन मां संतोषी के नाम का जाप कर रहा था और इस प्रकार के चमत्कार के लिए माता को धन्यवाद भी अर्पित कर रहा था। अपने पास इकट्ठे हुए धन से उसने परिवार के लिए सामान आदि खरीदा और तुरंत ही घर की ओर निकल पड़ा। उधर उसकी पत्नी जंगल से लकड़ियां चुनकर लौट रही थी कि वह रास्ते में मां संतोषी के मंदिर में कुछ देर विश्राम करने के लिए रुकी। यह उसका प्रतिदिन का नियम था। वहां धूल उड़ने लगी तो उसने पूछा कि माँ, ये अचानक धूल क्यों उड़ने लगी। तब माताजी ने कहा कि बेटी, तेरा पति वापस आ रहा है। अब तुम इस लकड़ी के 3 गट्टे बनाओ, जिसमें से एक नदी किनारे रखो, दूसरा मंदिर में रखो और तीसरा अपने सिर पर रख कर जाओ। इस लकड़ी के गट्टे को देखकर तुम्हारे पति की इच्छा मंदिर में रुककर कुछ नाश्ता करने की होगी और फिर वह उसकी माँ के पास जाएगा। इसके बाद तुम अपने माथे पर लकड़ी का गट्टा लिए घर पहुँचना और अपनी सास को आवाज देना कि ये लकड़ी ले लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के टुकड़े में पानी दो। इस प्रकार उसे 3 बार आवाज लगाना। यह सुनकर तुम्हारी सास आएगी और बोलेगी कि देखो बहू, कौन आया है। माँ संतोषी के कहे अनुसार उस स्त्री ने वैसा ही किया जैसा माँ ने कहा था। ठीक वैसा ही हुआ। उसका पति मंदिर में आकर रुका, कुछ नाश्ता किया और सभी से प्रेम पूर्वक मिलते हुए घर की ओर चल दिया। इस प्रकार वह घर पहुंचा। उसकी पत्नी भी घर पहुंची और माता के आदेश अनुसार अपनी सास को 3 बार आवाज दी कि लकड़ी का गट्ठा ले लो, भूसे की रोटी दो और नारियल के टुकड़े में पानी दे दो। यह सुनते ही सास बाहर आकर बोली कि बहू, तुम इस प्रकार क्यों कह रही हो? देखो, तुम्हारा पति आ गया है। अंदर आओ और अच्छे गहने, कपड़े और भोजन ग्रहण करो। इस प्रकार की आवाजें सुनकर उसका पति घर से बाहर आया और उसके हाथ में निशानी स्वरूप दी गई अंगूठी देखकर अपनी माँ से पूछा कि माँ, ये औरत कौन है? तब उसकी माँ बोली कि यह तुम्हारी पत्नी है। जब से तुम गए यह पूरे गांव में पागल की तरह घूमती रहती है, घर का कोई काम नहीं करती, दिन में 4 बार आकर खाना खाती है और आज तुम्हारे सामने होने पर इस प्रकार से भूसे की रोटी आदि मांगकर नाटक कर रही है। अपनी माता की इस प्रकार की बातें सुनकर वह बहुत व्यथित हुआ और दूसरे घर जाकर रहने लगा। उसने सारा सामान उस दूसरे घर में रखा और देखते ही देखते एक दिन में वह घर महल की तरह चमकने लगा। वह अपनी पत्नी के साथ वहां खुशी खुशी रहने लगा। इस दौरान शुक्रवार आया और उसकी पत्नी ने 16 शुक्रवार पूरे होने पर उद्यापन की बात कही तो वह खुशी से इसके लिए राजी हो गया। इसके लिए उस स्त्री ने अपने जेठ के बालकों को निमंत्रण दिया। उन्होंने इसे स्वीकार तो कर लिया, परंतु उसकी जेठानियों ने अपने बालकों से कह दिया कि तुम लोग वहां जाकर खट्टे खाने की मांग करना और खट्टी चीज खाना, जिससे उद्यापन सफल न हो पाए। उद्यापन के समय बालकों ने पेट भरकर खाना खाया, परंतु अपनी माताओं के कहे अनुसार खट्टे की मांग करने लगे। तो उस स्त्री ने यह कहकर मना कर दिया कि ये माँ संतोषी का प्रसाद है और इसमें किसी को खट्टा नहीं खिलाया जा सकता। तब बालकों ने रुपयों की मांग की तो उस स्त्री ने भोलेपन में बालकों को धन दे दिया और बालकों ने उस समय इमली खरीद कर खा ली।
इस कृत्य से माँ संतोषी रुष्ट हो गई, जिससे उस स्त्री के पति को राजा के सैनिक पकड़कर ले गए। यह सब देखकर वह बहुत दुखी मन से माँ संतोषी के मंदिर में गई और कहने लगी, माँ ये आपने क्या किया? तब माँ ने कहा कि तुमने उद्यापन तो किया, परंतु तुमने व्रत के नियम तोड़ दिए, जिस कारण तुम्हें यह दंड मिला है। तब उसने कहा कि माता, मैं आपका फिर से उद्यापन करूंगी और इस बार कोई भूल नहीं करूंगी। आप कृपया मेरे पति को वापस भेज दीजिए। तब माता ने कहा कि ठीक है, इस बार उद्यापन में कोई भूल नहीं होनी चाहिए। तुम्हारा पति अभी रास्ते में ही तुम्हें मिल जाएगा। माता के वचनों को सुनकर वह घर लौटने लगी तो रास्ते में उसे उसका पति दिखा। तो उसने पूछा कि आप कैसे छूटे और आप कहाँ जा रहे हो? तब उसके पति ने कहा कि मैंने बहुत धन कमाया है, तो राजा ने मुझे उस पर टैक्स चुकाने को कहा है, मैं वही चुकाने जा रहा हूँ। सब कुछ पहले की तरह ठीक हो गया और फिर कुछ दिनों बाद शुक्रवार आया और उस स्त्री ने एक बार फिर माता का उद्यापन किया। इसके लिए अपने जेठ के बच्चों को बुलाया। तब भी उसकी जेठानियों ने बच्चों को खट्टा खाने की बात सिखाई। उद्यापन के समय बच्चों ने खट्टे खाने की मांग की, तब उस स्त्री ने मना कर दिया और धन भी नहीं दिया और दूसरे ब्राह्मण बालकों को अपनी क्षमता अनुसार भोजन कराने लगी। उन्हें एक एक फल दिया। इससे संतोषी माँ प्रसन्न हुई। माँ संतोषी के आशीर्वाद से उसे एक बहुत ही सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। वह रोज अपने पुत्र को लेकर मंदिर जाने लगी। तब माता ने उस स्त्री की परीक्षा लेने का सोचा और माता ने एक भयानक रूप धारण किया। माता ने गुड़ और चने से अपना पतला सा चेहरा बनाया, सिर पर एक सिंग और जिसके ऊपर मच्छर मंडरा रहे थे। ऐसा रूप धर वह उस स्त्री के घर पहुंची और जैसे ही उन्होंने घर की चौखट पर अपना कदम रखा, उस स्त्री की सास माताजी पर चिल्लाने लगी, देखो कोई पापी जादूगरनी हमारे घर आ गई है। बच्चों, इसे यहाँ से दूर भगाओ, अन्यथा यह किसी को खा जाएगी। यह सुनकर बच्चे डर गए और उसे भगाकर डर के मारे घर की खिड़की दरवाजे बंद करने लगे। उसी स्त्री ने घर के अंदर से यह सब देखा सुना और खुशी से पागलों की तरह चिल्लाते हुए बाहर आई और कहने लगी कि देखो माँ संतोषी स्वयं हमारे घर पधारी है और कहने लगी कि यह वही देवी है जिनकी मैंने 16 शुक्रवार के व्रत रखे हैं। ये माँ संतोषी है। इतना सुनकर सभी माता के चरणों में गिरकर माता से माफी मांगते हुए कहने लगी कि हे माँ, हम सब मूर्ख हैं जो तुम्हें नहीं पहचान पाए। हमने आपके व्रत पूजा में व्यवधान उत्पन्न किए। हम आपकी महिमा से अनजान थे। कृपा करके हमें क्षमा कीजिए। इस प्रकार माता ने सभी को क्षमा किया और सबको आशीर्वाद दिया। इस प्रकार जैसे माँ संतोषी ने इनकी प्रार्थनाएं स्वीकार की, सभी की स्वीकार करें